नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज नामा के मूल तत्व विषय के चैप्टर 1 हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द में आगे की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, आज हम हिसाबी पद्धति धंधा की भाषा के रूप में उस मुद्दे से शुरुआत करेंगे। हिसाबी पद्धति को धंधा की भाषा के रूप में जाना जाता है। हिसाबी पद्धति द्वारा धंधा के व्यवहारों की जानकारी दी जाती है। दोस्तों, हिसाबी पद्धति में हम जो भी हिसाबी लेखा करते हैं वो धंधे के व्यवहारों का हिसाबी लेखा होता है। उसकी जानकारी हमें हिसाबी पद्धति से मिल जाती है। दोस्तों, कोई भी भाषा लिखकर, बोलकर, विश्लेषण करके, अर्घटन करके अन्य व्यक्ति को बताई जाती है या समझाई जाती है। मानी भाषा के माध्यम से बोलकर, लिखकर, विश्लेषण करके या अर्घटन करके हम कोई भी बात दूसरे व्यक्तियों को समझा सकते हैं। यही बात या बाबत हिसाबी पद्धति द्वारा संबंधित पक्षकार को धंधा की प्रवृत्तियों संबंधी या परिणाम संबंधी जानकारी दी जाती है। भाषा का उपयोग उसके पूर्व निर्धारित नियम के आधार पर होता है। मानी कोई भी भाषा है, उस भाषा के लिए निर्धारित नियम होंगे और उसके आधार पर ही उसका उपयोग होगा। उसी तरह हिसाबी पद्धति का उपयोग भी उसके नियम के आधार पर होता है। भाषा में परिवर्तनशीलता का गुण है, अर्थात उसमें समय आधारित परिवर्तन या बदलाव का समावेश होता है। मानी समय समय पर भाषा में परिवर्तन होते हैं, उसी तरह हिसाबी पद्धति में भी समय आधारित परिवर्तन का समावेश होता है। संक्षेप में हिसाबी पद्धति हिसाब संबंधी जानकारी देती है, वह भाषा का काम करती है। दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। हिसाबी पद्धति विज्ञान या कला। माने हिसाबी पद्धति विज्ञान और कला दोनों है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमेशा विज्ञान नियम और सिद्धांत पर आधारित होता है। ये नियम और सिद्धांत सर्वथा स्वीकृत होते हैं। माने विज्ञान के जो नियम और सिद्धांत हैं वो सभी को स्वीकार्य होते हैं। हिसाबी पद्धति भी विज्ञान है, लेकिन हिसाबी पद्धति का जो विज्ञान है उसकी रचना मानव द्वारा तैयार किए नियम और स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर की गई है। क्योंकि हिसाबी पद्धति का जो विज्ञान है वो मानव ने तैयार किया हुआ है, इसलिए उसके नियम और सिद्धांत मानव द्वारा तैयार किए गए और उसका आज सभी को स्वीकार है। धंधा के आर्थिक व्यवहारों को बहिये में लिखने के लिए हिसाबी पद्धति के नियम के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। व्यवहार को लिखने के लिए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत होशियारी का उपयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि दोस्तों
जो भी हिसाबी व्यवहार है उसका लेखा हिसाबी पद्धति के नियम और सिद्धांत के आधार पर होने वाला है। इसलिए ऐसे सिद्धांत और नियम जानने वाला कोई भी व्यक्ति उसका लेखा कर सकेगा। नियमों का पालन किया जाता है। नियमों के पालन के आधार से एक ही प्रकार के व्यवहार से अलग अलग व्यक्तियों द्वारा हिसाब तैयार किए जाए तो हिसाब तैयार करने की प्रक्रिया और उसके परिणाम समान होंगे। दोस्तों, जो भी हिसाबी व्यवहार का लेखा होगा वो नियम और सिद्धांत के आधार पर होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति द्वारा हिसाब तैयार किए जाए तो उसके परिणाम समान ही होंगे। इसलिए नियम और सिद्धांत के कारण हिसाबी पद्धति विज्ञान के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, हिसाबी पद्धति विज्ञान के साथ कला के रूप में भी अपनी पहचान रखती है। हिसाबी पद्धति के मुख्य 3 प्रकार है। पहला वित्तीय हिसाबी पद्धति, दूसरा लागत हिसाबी पद्धति और तीसरा संचालकीय हिसाबी पद्धति। ये तीनों जो हिसाबी पद्धति है उन पद्धतियों की मर्यादा में रहकर हिसाब तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए कौशल ज़रूरत है। माने हिसाब तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए कौशल की ज़रूरत है। एक ही बाबत को उसका स्वरूप और अर्थ बदले बिना अन्य ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो उसे कला के रूप में पहचाना जाता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि हिसाबी पद्धति विज्ञान या कला है। दोस्तों, अब हम हिसाबी जानकारी के गुणात्मक लक्षण के बारे में पढ़ाई करेंगे। हिसाबी पद्धति में जो हिसाब तैयार किए जाते हैं उनका उपयोग हिसाब तैयार करने वाले अथवा धंधा का मालिक तक सीमित नहीं है। माने हिसाब जो भी तैयार किए जाए वो हिसाब तैयार करने वाले या धंधा का जो मालिक है उनके उपयोग तक सीमित नहीं है। हिसाब में प्रस्तुत की गई माहिती का उपयोग विविध पक्षकार द्वारा किया जाता है। माने धंधे से जुड़े हुए जो पक्षकार है वो हिसाबों में प्रस्तुत की गई माहिती का उपयोग करते हैं। ऐसे पक्षकारों में लेनदार, सरकार, ऋण देने वाली संस्था आदि का समावेश होता है। हिसाबी पद्धति के पास से यह अपेक्षा रखी जाती है कि जो हिसाब तैयार हुए हैं या प्रस्तुत हुए हैं उनमें गुणात्मक लक्षण होना चाहिए। दोस्तों, हिसाबी जानकारी के गुणात्मक लक्षण में विश्वास पात्रता, सुसंगतता, समझ क्षमता और तुलनात्मकता का समावेश होता है। माने हिसाबी जानकारी के 4 गुणात्मक लक्षण हैं: विश्वास पात्रता, सुसंगतता, समझ क्षमता और तुलनात्मकता। इन लक्षणों का मापन नहीं हो सकता। इन गुणधर्मों के कारण हिसाबी जानकारी का उपयोग करने वाले का विश्वास संपादन होता है। वे किसी भी प्रकार के भय बिना हिसाबी जानकारी का उपयोग करते हैं।
अपने संबंधित निर्णय लेते हैं। माने हिसाबी जानकारी का उपयोग करके निर्णय लेते हैं। इन लक्षणों का संक्षेप में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है। हिसाबी जानकारी के गुणात्मक लक्षण में सबसे पहला विश्वास पात्रता। हिसाबी जानकारी का प्रथम गुणात्मक लक्षण विश्वास पात्रता है। तैयार हुई जानकारी संपूर्ण रूप से वास्तविक चित्र प्रस्तुत करती है, ऐसा विश्वास जानकारी का उपयोग करने वाले को होता है। माने हिसाबी जानकारी का उपयोग करने वाला जो भी व्यक्ति है वो ऐसा विश्वास रखता है कि दी गई जानकारी विश्वसनीय है। जानकारी का उपयोग करने वाले का विश्वास बनाए रखने का काम जानकारी तैयार करने वालों का है। माने जो भी हिसाबी जानकारी तैयार करते हैं उनका काम जानकारी का उपयोग करने वाला जो भी है उसका विश्वास बनाए रखने का है। प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी संपूर्ण रूप से भूल रहित होनी चाहिए। माने जो भी हिसाबी जानकारी तैयार हुई है उसमें भूल नहीं होनी चाहिए। उसमें लेखपाल या अन्य पक्षकार का कोई भी निजी अभिप्राय का समावेश नहीं होना चाहिए। मानी जो भी हिसाबी जानकारी तैयार करने वाला है उसके जो निजी विचार है वो हिसाबी जानकारी में नहीं होने चाहिए। नियम और सिद्धांत का महत्वपूर्ण रूप से पालन किया गया हो तो तैयार की जानकारी अपने आप विश्वासपूर्ण होगी। इस विश्वास पात्रता के लक्षण में विश्वसनीय की प्रस्तुति, तटस्थता, विचार विवेक, पूर्णता जैसे लक्षणों का समावेश होता है। दोस्तों, दूसरा लक्षण देखें तो प्रासंगिकता। प्रस्तुत की गई जानकारी उपयोगकर्ता की आवश्यकता को पूर्ण करे या पूर्ण करने की में सक्षम हो तो उस जानकारी को सुसंगत जानकारी कहते हैं। प्रासंगिकता या सुसंगतता ऐसा लक्षण है जो उपयोगकर्ता को जानकारी आधारित निर्णय लेने में सहायक बनता है या मदद करता है। माने जानकारी का उपयोग करने वाला जो है उसकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करने में हिसाबी जानकारी सहायक बने, ऐसी जानकारी हो तो उसे सुसंगत जानकारी कहा जाएगा। लेखपाल द्वारा तैयार की गई जानकारी या प्रस्तुत की गई जानकारी ऐसे प्रकार की होनी चाहिए कि विनियोगकर्ता इस जानकारी के आधार पर निश्चित कर सके कि उसके भूतकाल के निर्णय ठीक थे या नहीं, वर्तमान के निर्णय ठीक है या नहीं, और भविष्य के निर्णय ठीक होंगे या नहीं। माने निर्णय संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर हिसाबी माहिती उसमें सहायक होती है तो उसे सुसंगत माहिती कहा जाएगा। संक्षेप में प्रस्तुत की गई जानकारी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के निर्णय के संदर्भ में उपयोगी होनी चाहिए। दोस्तों, तीसरा लक्षण है समझ क्षमता।
यहाँ सीधी बात ऐसी है कि हिसाबी जानकारी जो भी है उसका उपयोगकर्ता उसे समझ सके उस प्रकार से उसकी प्रस्तुति की गई होनी चाहिए। हिसाबी जानकारी प्रासंगिकता के उपरांत प्रस्तुत की गई जानकारी का उपयोग करने वाले द्वारा आसानी से समझी जा सके, उसका उपयोग उसका योग्य अर्थघटन कर सके उस प्रकार की होनी चाहिए। माने समझ क्षमता अर्थात दी गई जानकारी का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, जबकि जानकारी का उपयोग करने वाले के पास धंधाकीय आर्थिक पद्धति और हिसाबी बाबतों के प्रारंभिक ज्ञान की अपेक्षा रखी जाती है। माने जो भी जानकारी का उपयोग करने वाला व्यक्ति है उसके पास धंधा की आर्थिक पद्धति और जो हिसाबी बातें हैं उसका प्रारंभिक ज्ञान या जानकारी हो तो ही वो व्यक्ति हिसाबी जानकारी को समझ पाएगा। हिसाबी पद्धति के अपने पारिभाषिक शब्द हैं, नियम है, सिद्धांत है, जिनके बारे में अमुक जानकारी जो उपयोगकर्ता के पास न हो तो प्रस्तुत की बातों को आसानी से वो नहीं समझ सकता। माने प्रस्तुत की गई जानकारी को समझने के लिए व्यक्ति के पास उसकी प्रारंभिक जानकारी आवश्यक है। संक्षेप में हिसाबों में प्रस्तुत की गई जानकारी समझ क्षमता का गुण होने वाली जरूरी है तथा उपयोगकर्ता भी अमुक संक्षिप्त बातों की जानकारी रखने वाला होना चाहिए। चौथा लक्षण तुलनात्मकता। हिसाबी पद्धति का अन्य गुणात्मक लक्षण तुलनात्मकता का है। हिसाबी जानकारी इस ढंग से तैयार और प्रस्तुत होनी चाहिए जिसके उपयोगकर्ताओं को धंधा की नफाकारकता और आर्थिक संपन्नता संबंधी दो समयावधि की तुलना की जा सके। तुलनात्मक गुणधर्म होने से उपयोगकर्ता द्वारा दो अलग समयावधि के परिणामों की तुलना करके स्वयं के निर्णय लेते हैं। माने तुलना करके जो भी निर्णय लिए जाएं वो भविष्य के लिए लाभप्रद होंगे। कंपनी के किस्से में तैयार हुए हिसाबों में गत वर्ष की और चालू वर्ष की हिसाबी बाबतों जैसे कि आवक का पत्रक, आर्थिक चिट्ठा और रोकड़ प्रवाह पत्रक तैयार किया जाता है। दोस्तों, कंपनी कानून के अंतर्गत कंपनी को आवक का पत्रक माने लाभ हानि पत्रक, आर्थिक चिट्ठा और रोकड़ प्रवाह पत्रक हर साल तैयार करना होता है। तो ऐसे पत्रक कंपनी ने तैयार किए हो तो पिछले वर्षों के पत्रक के साथ चालू वर्षों के पत्रक की तुलना करके कंपनी के आयोजक अलग अलग निर्णय ले सकते हैं। उसी तरह अंतरपेटी तुलना भी की जा सकती है। संक्षेप में संपूर्ण सही और उपयोगी जानकारी को उसके गुणात्मक लक्षणों को शामिल करके निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। संपूर्ण सही और उपयोगी माहिती इज इक्वल टू विश्वास पात्रता प्लस प्रासंगिकता प्लस समझ सकता प्लस तुलनात्मकता। दोस्तों, आज हमने जो बातें पढ़ी उसका वीडियो आपको ध्यान से 2 बार देखना है। आगे के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।